Good morning, students, and welcome to your science class. Today we will study chapter 8 of class 8, reproduction in animals. This chapter deals with reproduction, the types of reproduction which are asexual and sexual reproduction, then fertilization in animals, about oviparous and viviparous animals, and last topic is metamorphosis in frog. Now let's proceed to the chapter. Reproduction in animals, ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। ये किसी भी लिविंग स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, वैसे ही जैसे कि उसके पेरेंट्स होते हैं। किसी भी स्पीशीज़ या लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो वो स्पीशीज़ इस अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है इन द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ 2 पेरेंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन नहीं होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का। इसमें सिर्फ एक पेरेंट चाहिए, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, और बहुत सारे मेथड्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें से 2 मेथड्स मेन हैं, बाइनरी फिजन एंड बडिंग। This type of reproduction is more common in unicellular organisms and it occurs only when food is abundant and temperature is optimum. First है budding in hydra. हाइड्रा में बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें हाइड्रा के बॉडी में एक बड ग्रो होती है और वो सेपरेट होके एक नया हाइड्रा बना लेती है। इस प्रोसेस में एक यंग हाइड्रा में छोटी छोटी आउटग्रोथ होती हैं, जो जब तक मैच्योर नहीं होती तब तक पेरेंट के साथ ही रहती हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब तो वो पेरेंट से डिटैच हो जाते हैं एंड देन दे बिकम इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हाइड्रा। देन सेकेंड इज़ बाइनरी फिजन। ये अमीबा या दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। बाइनरी मीन्स 2 टाइप ऑफ asexual reproduction in which the cell divides into 2. This type of asexual reproduction is found in amoeba, paramecium, euglena, bacteria, etc. See the diagram showing the process of binary fission and budding. Now next topic is cloning. Cloning एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उस ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट की जाती है। मतलब उसका एक एक डीएनए जो है बिल्कुल सेम होता है उसके क्लोन के अंदर। सबसे पहला क्लोन डेवलप हुआ था 5 जुलाई 1996 में, जिसका नाम रखा गया था डॉली। वो एक शीप थी और साइंटिस्ट ने स्कॉटलैंड में उसको बनाया था, एक फीमेल डोमेस्टिक शीप से। Sir Ian Wilmot and his colleagues from Rosenhill Institute in Edinburgh, Scotland created Dolly. क्लोनिंग की वजह से कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं ऑर्गेनिजम्स में, और डॉली के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 2003 में जब वो 6 इयर्स की थी, लंग डिजीज़ की वजह से 2003 में उसकी डेथ हो गई थी। डॉली के बनने से पहले भी नेचर में हम बहुत सारे ऐसे क्लोन्स देख सकते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मेथड जिसमें बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मेल पेरेंट होता है वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है जिसे स्पर्म कहते हैं, और फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट कॉल्ड ओवम।
ऑलमोस्ट सभी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो इसी तरीके से होता है। कुछ एनिमल्स में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। उन एनिमल्स को हम हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है हर्माफ्रोडाइट्स के स्नेल, अर्थवर्म, लीच, टेपवर्म एक्सेट्रा। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, मेल पेरेंट मेल गैमीट स्पर्म प्रोड्यूस करता है और फीमेल गैमीट एग फीमेल प्रोड्यूस करती है। इन दोनों के फ्यूजन से ज़ाइगोट बनता है जो कि डेवलप होता है एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो डेवलप होता है फीटस में और फीटस जो है वो इवेंचुअली ग्रोज इनटू अ बेबी। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू अकर इट इज़ नेसेसरी टू हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। मेल्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, स्क्रॉटल सैक्स, एपिडिडाइमिस, स्पर्म डक्ट, सेमिनल वेसिकल्स एंड पेनिस। जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल्स में वो होता है टेस्टिस, जो कि मेल गैमेट्स स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। जो स्पर्म्स हैं सबसे पहले ऑब्जर्व किए गए थे लिवेनहॉक के द्वारा यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। जो स्पर्म्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं साइंस में, फिर भी 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं, हेड, मिडल पीस और टेल। टेल इनके मूवमेंट में हेल्प करता है। These sperms are stored in scrotal sac and they mature in a tube called as epididymis, from where they travel to the muscular tube called vasa deferens into the urethra. Then female reproductive organs includes ovaries, oviducts, uterus and vagina. इनमें भी जो ओवरीज हैं वो रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फीमेल में, क्योंकि वो फीमेल गेमीट्स कॉल्ड एग प्रोड्यूस करती हैं। द एग इज रिलीज्ड बाय ओवरी इनटू ओविडक्ट एंड द यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। ह्यूमन एग और ह्यूमन ओवम ये एक हेप्लॉइड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल या गेमीट है और स्पर्म की तरह ये भी एक सिंगल सेल होता है। See the diagram on the screen showing the male and female reproductive systems. The main reproductive organs are being labeled in the diagram. Next topic is fertilization in animals or human beings. फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन होता है। मेल और फीमेल गेमेट्स रिलीज़ होते हैं अपने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। जो स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं वो फीमेल गेमेट एग से फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और फिर ज़ाइगोट बनाते हैं। जो प्रोसेस है फ्यूजन का मेल और फीमेल गेमेट्स का, इट इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन से ज़ाइगोट बनता है, फर्टिलाइज्ड एग। ज़ाइगोट एक न्यू इंडिविजुअल की बिगिनिंग होता है। ये जो न्यू इंडिविजुअल है इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एग से आते हैं और कुछ स्पर्म्स से। और फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट दे बोथ टेक प्लेस इन द ओविडक्ट। ओविडक्ट से जो ज़ाइगोट होता है वो यूट्रस में ट्रैवल करता है, जहाँ पर उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है और अल्टीमेटली वो एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। In the process of fertilization, out of the millions of sperms, only one fertilizes the ovum. Now जो ये fertilization होता है ये 2 टाइप्स का होता है, external fertilization and internal fertilization. As the name suggests, internal fertilization, when fertilization takes place inside the female's body. जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स में होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, मेनली फिश और फ्रॉग्स में। इन एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो वाटर के अंदर होता है। तो फीमेल ले करती है 100 ऑफ एग्स इन स्लो मूविंग वाटर और इसमें कोई हार्ड कवर नहीं होता है एग्स में। और जो मेल होता है उन एग्स के ऊपर स्पर्म्स रिलीज़ कर देता है
उसके बाद उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल है फ्रॉग फिश, स्टार फिश एंड मोस्ट ऑफ द aquatic animals, and examples of internal fertilization humans, cows and most of the terrestrial animals। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेन डिफरेंस यही है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड और आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी। एक डिफरेंस ये भी है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में स्पर्म्स होते हैं लिमिटेड नंबर में होते हैं, बट इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दे आर प्रोड्यूस इन ह्यूज नंबर टू कन्फर्म द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जितने ज़्यादा नंबर होगा उतना ही फर्टिलाइजेशन का चांस ज़्यादा होगा। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें एम्ब्रियो के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, और एक्सटर्नल में उसके ऊपर एक जेली लाइक कोट चढ़ी हुई होती है। देन जाइगोट ये प्रोडक्ट होता है फर्टिलाइजेशन का, जो कि मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से फॉर्म होता है। इसमें डीएनए जो होता है वो बोथ द पेरेंट्स से डिराइव होता है। मेल और फीमेल दो हैप्लॉइड सेल्स के फ्यूजन से एक डिप्लॉइड सेल जाइगोट फॉर्म होता है। ये जो जाइगोट होता है ये डेवलप होता है और फिर एम्ब्रियो फॉर्म करता है, रिपीटेडली डिवाइड करता है, एक बॉल जैसी बनाता है। ये सेल्स जो होते हैं बॉल में जो सेल्स होते हैं ग्रुप बनाते हैं, और जो कि अलग अलग टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनाते हैं बेबी के। ये जो एम्ब्रियो होता है ये फीमेल की यूट्रस की वॉल में अंदर धंस जाता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट। दे टेक न्यूट्रिशन एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द यूट्रस वॉल। धीरे धीरे एम्ब्रियो के बॉडी पार्ट्स बनने शुरू होते हैं, और वो स्टेज जब एम्ब्रियो के सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं, हमें अच्छे से दिख सकते हैं, वो स्टेज होती है फीटस। ह्यूमंस में जो फीटस होता है ये यूट्रस में रहता है फॉर अबाउट 9 मंथ्स, और बेबी टेक्स बर्थ फ्रॉम मदर्स बॉडी आफ्टर इट्स कंप्लीट डेवलपमेंट। ये जो पीरियड होता है ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है। दिस इज अ पिक्चर शोइंग द फीटस इनसाइड द यूट्रस। जो फीटस होता है वो अनबॉर्न बेबी होता है, और जब इसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है तो ये एक बेबी के रूप में जन्म लेता है। देन टेस्ट ट्यूब बेबी। कुछ वुमेन्स में जो ओविडक्ट्स होती हैं वो ब्लॉक होती हैं, इसीलिए जो बेबीज़ होते हैं वो वहाँ डेवलप नहीं हो पाते। इसीलिए ये टेक्निक अपनाई जाती है टेस्ट ट्यूब बेबी की, जिसमें जो बेबी होता है या जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर लैब में किया जाता है। इसे हम IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और जब जाइगोट जो है वो कुछ वीक्स का हो जाता है तब उसे फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। लैटिन में इन विट्रो का मतलब विद इन द ग्लास होता है, मतलब ग्लास के अंदर। ये प्रोसेस जो है लैब में एक ग्लास डिश के अंदर होता है, इसीलिए इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है। Reproduction in animals usually takes place by 2 methods, either by eggs or by giving birth to babies. इसी बेसिस पे जो एनिमल्स होते हैं they can be classified into 2 types, viviparous and oviparous animals. एनिमल्स जो एग्स ले करते हैं वो कहलाते हैं oviparous animals. All birds, frogs, lizards and viviparous animals, the animals which give birth to young ones, are called viviparous animals. Examples include humans, dogs, cats, etc. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एग्स ले करते हैं वो उन एग्स पे बैठकर उन्हें वार्मथ प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है इंक्यूबेशन। हैन में एग से जो चिक होता है वो 3 वीक्स आफ्टर इंक्यूबेशन हैच होता है। सी द पिक्चर ऑफ एनिमल्स which are oviparous and viviparous. Oviparous animals lay eggs that hatch, and viviparous animals give birth to their young ones. The last topic is metamorphosis in frog. मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें
लार्वा अडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है डिफरेंट चेंजेस के थ्रू, वो कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। इसमें एनिमल की बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं थ्रू सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं जिससे कि वो लार्वा जो है वो अडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस मोस्टली इंसेक्ट्स में पाया जाता है और फ्रॉग में भी मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। स्प्रिंग और रेनी सीजन में फ्रॉग्स और टोड्स पॉन्ड्स या लेक्स में मूव करते हैं। फीमेल फ्रॉग इट ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स इन वाटर एंड एग्स आर स्टिक टुगेदर इन अ जेली। जो मेल फ्रॉग होता है वो अपने स्पर्म्स रिलीज़ करता है एग्स के पास में। फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, और जो जाइगोट फॉर्म होता है उसमें 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस रहते हैं: एग, टैडपोल एंड अडल्ट। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो एक सिंगल सेल होता है जिसमें रैपिड डिवीजन होते हैं, जिससे वो फ्रॉग का एम्ब्रियो के ऑर्गन्स बना देता है। से नेक्स्ट स्टेज होती है टैडपोल। जो ये एम्ब्रियो होता है इसमें और ज़्यादा डिवीजन होते हैं और 2 to 25 डेज़ में जो एग है उसमें से एक टैडपोल निकलता है। टैडपोल फिश के जैसा ज़्यादा लगता है रादर देन लाइक अ फ्रॉग। जब टैडपोल डेवलप होता है तो उसमें गिल्स प्रोड्यूस होते हैं ताकि वो वाटर में रेस्पायर कर सके। धीरे धीरे इनमें लेग्स डेवलप हो जाते हैं और टेल जो होती है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद जो यंग फ्रॉग्स और टोड्स हैं वो लैंड पर आ जाते हैं। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस का, ये 12 to 16 वीक्स में हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द वाटर टेम्परेचर एंड द क्लाइमेट। जो फ्रॉग्स में जो मेटामॉर्फोसिस है वो थायरॉक्सिन हार्मोन पे डिपेंड करता है, जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है, क्योंकि आयोडीन इसेंशियल होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ tadpoles in the water. This is the picture showing the life cycle of a frog from adult to eggs, then to tadpoles, then to young frog, and ultimately it develops into adult frog. Thank you, students. That's all in this chapter. I'll be back soon with the next video. Till then, keep studying, keep going, and keep focused.